मध्य प्रदेश में शनिवार रात हुए 50 सीनियर आईएएस अफसरों के तबादलों पर अब राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे महातबादला उद्योग नाम दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जिसे तबादला उद्योग कहती थी, आज वो महातबादला उद्योग चला रही है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विभाग प्रमुख पदों पर इसलिए जमावट की गई है ताकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी एक ही व्यक्ति की चलती है। मंत्री अब अपने हिसाब से प्रमुख सचिव या दूसरे अधिकारियों की पदस्थापना नहीं करा सकता। वहीं पीसी शर्मा के बयान पर पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस विषय में बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में हर नियुक्ति पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम होते देखा गया है और प्रशासकीय स्थिति का काला समय अब खत्म हो रहा है। तबादला उद्योग, तो ये तो तबादला महाउद्योग हो गया है। कहीं कहीं ये एक इस बात की बुआरी की जो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, तो जो मंत्री बने वो अपने हिसाब से पीएस या अधिकारी क्लेम नहीं करें, इसलिए उसको पहले ही सब ठोक दिए। जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के कंट्रोल में रहे, वो वन मैन शो चलता रहे। मंत्रिमंडल बन जाए या नहीं बने, वो वन मैन शो चलता रहे। कांग्रेस के तो अधिकार ही नहीं है ये बात करने का, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 15 महीने में हमने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम होते हुए देखा है। हर नियुक्ति पर, चाहे चपरासी की नियुक्ति हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, उस समय केवल पैसा चलता था। जब से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में शुचिता की, पारदर्शिता की राजनीति फिर से शुरू हुई है। चलिए, तो लगातार इसे लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो अति विशिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है Eps24 में। रजनीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है, अब जब इसके पहले कांग्रेस पर आप आरोप लगाते रहे तबादला की, तो अब आप पर भी महातबादले का आरोप कांग्रेस लगा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर अगर देखा जाए तो आपके पहले आरोपों पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, हम तो अभी भी कायम है कि कांग्रेस ने 13 महीने के शासन काल में तबादला को भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया बना के रखा हुआ था। नीचे से लेकर ऊपर तक तबादले ही तबादले होते थे। एक एक अधिकारी के 4-4 बार तबादले ही तबादले, कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ। कहाँ ज्वाइन करे, कहाँ, और ये हमने नहीं, मीडिया ने भी एक्सपोज किया है कि 4-4 बार एक एक अधिकारी के तबादले हुए हैं। ज्वाइन कहाँ करे, रिलीफ कहाँ से हो, यही समझ में नहीं आता था। तो ये कोई नई बात कांग्रेस के बारे में नहीं है। कांग्रेस ने 13 महीनों में ये सिद्ध किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनने के बाद में जो व्यवस्थाओं का परिवर्तन है, तबादले एक स्थान से दूसरे स्थान किसी को नहीं किया गया है। तबादले जिन हर सालाना तबादले होते हैं, वैसे तबादले तो इस बार शुरू ही नहीं हुए। भले ही कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया हो, लेकिन जो समर वेकेशन के चलते कई प्रकार के तबादले नीचे से ऊपर तक होते थे, वो तक इसके कारण प्रतिबंधित हैं। तबादलों का दौर तो अभी तो कई प्रकार की व्यवस्थाओं का परिवर्तन, यानी उसी बल्लभ भवन में वही अधिकारियों को अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसी जरूरत, भरोसा और तमाम प्रकार की उनकी अनुभव और योग्यता और ऊपर जो तादाद में है वो स्थापित करने की दृष्टि से व्यवस्थाओं में परिवर्तन चलता है, होता है। तबादले का जो धंधा 13 महीने में किया, कहो तो मैं एक एक विभाग का उदाहरण इनके बारे में बता सकता हूँ कि किस प्रकार चले, किस प्रकार की बयानबाजी अखबारों ने उदाहरणों सहित छापी है, दिखाई है, बोली है, बताई है। तो मैं उनकी किस्सा कहानी बता सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये तय करें पहले माननीय पीसी शर्मा जी कि तबादला महाउद्योग का आरोप लगाना है या ये आरोप लगाना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले ये जमावट की जा रही है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि पहले ये तो कर ले कि आरोप लगाना कौन सा है ना। कंफ्यूज है कांग्रेस, संपत्ति नहीं पड़ता कि बोलना क्या, बताने क्या। एक बात में 2 बार अलग अलग बातें बोल देते हैं। जी, चलिए कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। अब्बास जी, पूरी बात आपने सुनी है रजनीश अग्रवाल जी की, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा
लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अभी जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही, आपको क्या लगता है, क्या ये अभी जरूरी था इस तरह से अधिकारियों को बदला जाना, या केवल अभी कोरोना संक्रमण के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान देना जरूरी था? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सही है भाजपा की नजरों में, और जब वही चीज कोई दूसरा करता है तो वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नैरेटिव सेट करने की राजनीति करती है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि आज जब आपने एक शहर को भुगता है, इंदौर शहर को, इंदौर में आते से ही तबादला महाउद्योग चला दिया था, वहां के उच्च स्तर के अधिकारियों को बदल दिया था, और आज इंदौर कोरोना महामारी की चपेट में सबसे आगे है। ये तबादला महाउद्योग चलाते आए हैं पहले भी, जब शिवराज सरकार का आखिरी साल था तीसरे कार्यकाल का, उस आखिरी साल के अंदर हर रोज के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से तबादले हुए थे, हमने जिसका लेखा जोखा भी दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि ये वक्त अपने जो हमारे कर्मचारी हैं उन पर भरोसा करने का है, उनको साथ में ले चल के उनका मनोबल बढ़ा के काम करने का है, ना कि तबादले का अपना काम धंधा जो पहले से चलता आया था वो करने का है। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि जो चीजें ये खुद करते हैं उसके ऊपर आरोप दूसरों पे लगाते आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चलिए मान लेते हैं कहीं कोई गलती किसी तबादले में हुई होगी, पर अगर वो गलती है पिछली किसी सरकारों में कहीं पर भी, तो आपको कौन अधिकार दे देता है कि आप भी एक वही गलती कीजिए? ये तर्क बहुत गलत है। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले कांग्रेस ये स्पष्ट कर ले कि आईएएस के जो अफसर हैं उनके तबादलों पर आप कहना चाहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कभी आप मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपनी बात रखते हैं, आरोप लगाते हैं, तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं यही बात आगे कहना चाह रहा था राहुल जी, ये बात जनता को समझनी होगी कि इनकी अंतरकला, अंतर विरोध के चलते ये बहाना देते हैं कोरोना का कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते, वहीं पर आज ये पूरी तरफ अफसरों का इधर उधर करना कर रहे हैं। ये कर सकते हैं कि आज अखबारों के अंदर छपी खबर से शर्म से सर नीचा होता है कि वहां छपी है कि मोहंती की टीम आउट और इकबाल सिंह बैस की टीम अंदर। न मोहंती जी न इकबाल सिंह बैस जी, मुझे लगता है कि सब शिकार हैं भाजपा की राजनीति के। आज ये दुखद है और इस दुखद चीज को सही करना चाहिए। भाजपा को मंत्रिमंडल विस्तार करके हर जिले का प्रभारी मंत्री देना चाहिए, ना कि तबादले करना। तबादले के बिना तो काम हो ही रहा है, पर मंत्रिमंडल विस्तार के बिना काम नहीं हो रहा है। जी रजनीश जी, कुल मिलाकर वही बात सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस पर अब निर्णय लेने की जरूरत है, तो फिलहाल इन तबादलों के संदर्भ में मुझे लगता है आपको पीसी शर्मा जी का बयान स्पष्ट होगा। मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे या नहीं कर रहे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले अधिकारियों के मनमाफिक तबादले और पदस्थापना की गई, ऐसा उनका आरोप था जो मुझे आपने सुनाया दिखाया। एक बात। दूसरी बात ये, मैंने कहा तबादले अभी नहीं किए गए हैं, जो किया जाना अपेक्षित है, प्रत्याशित है, किए जाने चाहिए। ये वल्लभ भवन, मंत्रालय, सतपुड़ा, ये तमाम प्रकार के जो भोपाल राजधानी से चला करते हैं, उन अधिकारियों के व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। वो वल्लभ भवन भोपाल में ही है, किसी को कहीं दूसरे स्थान पर नहीं भेज दिया गया है। तबादले अपेक्षित हैं, प्रत्याशित हैं, तबादले किया जाने चाहिए, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण अभी तबादले नहीं किए गए हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर इंदौर के कलेक्टर, मैं बात कर लूं पूरी? नहीं तो आप गलत बात कर रहे हैं रजनीश जी। मैं बात कर लूं एसपी का ट्रांसफर वल्लभ भवन हो गया। दूसरी बात यह है कि इंदौर के कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों को हटाया। हाँ, हटाया। कोविड-19 के कारण जो प्रकार की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के पालन विधिवत नहीं हो रहे थे, हटाया। दूसरा, और बड़ा अधिकारी भी कोई अगर सफल सक्सेस नहीं होगा तो उसको भी हटाएंगे। उसको तबादला नहीं कहते, उसको पनिशमेंट कहते हैं, उसको व्यवस्था में सुधार के लिए करेक्शन कहते हैं। जो मेजर करेक्शन देना होंगे वो लेंगे। पूछेंगे क्या कांग्रेस से? अरे गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि सुशासन की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से जहां जो आवश्यक होगा वो कदम उठाएंगे। नाहक तबादले, पैसा लेकर तबादले, मनमर्जी से तबादले, विधायकों के रिकमेंडेशन पर अनाप शनाप तबादले नहीं होंगे, धंधा बना के तबादले नहीं होंगे, कर्मचारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए तबादले नहीं होंगे, व्यवस्था सुशासन बनाने के लिए तबादले होंगे, पनिशमेंट करने के लिए जो करेक्शन लिए जाने होंगे लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। लेकिन मैंने फिर कहा, हम जिम्मेवार हैं गवर्नेंस देने के लिए, हम जिम्मेवार हैं डिलीवरी देने के लिए। ये सही बात है, किसी से पूछते नहीं है राहुल जी।
जी, बोलिए। श्रम कानून के अंदर संशोधन कर लिया बिना मजदूरों के संगठनों से पूछे बिना। ये नहीं अब पूछते, तबादले में चिल्ला के ये कहना, तबादला कि तबादले हम इसलिए नहीं कर। सुनिए तबादले, सुनिए तो मैं पूरी बात तो कर लूं। सुनिए, आप धैर्य रखिए, आपकी बात सही होगी। ये कहना चिल्ला के कि हम ये तबादले इस बात पे नहीं करेंगे, उस बात पे नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबको मालूम है कि तबादले किस बात पे हो रहे हैं। आज महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना संकट काल के अंदर आपका रिकवरी रेट क्या है। इन तबादलों के साथ साथ भी वो रिकवरी रेट सही नहीं हुआ है। रिकवरी रेट बदतर से बदतर होता जा रहा है। हम संक्रमित से संक्रमित होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन के लिए जिला मंत्री नहीं है प्रभारी जिला मंत्री, क्योंकि इनकी अंतरकला है। इनके पास पूरा ट्रांसफर का उद्योग चलाने का समय है, पर इनके पास मंत्रिमंडल विस्तार करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि अंतरकला और भाजपा की अंतर जो द्वंद है वो सामने आ जाएगी। चलिए कुल मिलाकर अब्बास जी, रंजीश जी, कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष की बात और आरोप प्रत्यारोप छोड़कर फिलहाल जो दौर है कोरोना संक्रमण काल से निपटने का, उस पर फिलहाल सरकार फोकस कर रही है और विपक्ष को भी सत्ता पक्ष का पूरा साथ देना चाहिए। आप दोनों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।